जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या जब भी रविवार के दिन पड़ जाती है तो बहुत से मनुष्यों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि अनेकों शास्त्र में अनेकों जगह ऐसा बताया गया, लिखा गया है स्पष्ट कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी नहीं लगाया जाता है। और यदि पीपल को कभी किसी वजह से काट छाट करना रहा, छोटा करना रहा, कहीं डगाल ज्यादा बढ़ गई, काट ना रही, तो वह रविवार के दिन काटी जाती है, तो दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या यदि रविवार के दिन पड़ गई तो पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, यह बहुत बड़ी विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पितृ जो हैं वो पीपल के वृक्ष में वास करते हैं और पीपल को दिया गया जल सीधे पितरों को लगता है और पीपल की पूजा यानी पितरों की पूजा कही जाती है। तो क्या रविवार के दिन ये पूजा कर सकेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें, जो शास्त्र कहता है उसके नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं होती, दीपक नहीं लगाया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब वो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रविवार के दिन आ जाए तो भी उस नियम का पालन करना चाहिए कि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आपको अलग अलग शास्त्री लोग, कथावाचक लोग, कुछ साधु संत कह लीजिए, कुछ संस्कृत का ज्ञान रखने वाले विद्वान कह लीजिए, ये सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी व्याख्या करेंगे इसकी, और इतना चीरफाड़ करेंगे कि आपको ये मजबूर कर देंगे कि आपको रविवार के दिन भी पीपल के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हो। अब एक जगह शास्त्र में लिखा हुआ कि पीपल की पूजा रविवार के दिन नहीं हो सकती। यदि पीपल के वृक्ष को काटना भी रहा तो रविवार के दिन विधिवत पूजन अर्चन करके काले तिल रख करके काटा जाता है। तो रविवार के दिन ही काटा जाता है, अन्य दिन नहीं काटते। तो ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ, तो फिर रविवार के दिन आप जल कैसे चढ़ा सकते हो? तो रविवार के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है, तो उस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करना है। और इस बात का अवश्य ध्यान रहे। और लोटा जो रहता है वह लोहे का या स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए जिससे पितरों को जल दिया जाता है। और पितरों को जल लोटे से नहीं दिया जाता है, हाथ में कुश की अंगूठी बना करके जल में काले तिल डाल करके अंगूठे से जो पानी गिरता है उसको पितर ग्रहण करते हैं। इसी को तर्पण करना बोलते हैं। तो लोटे से कभी भी पितृ जल तर्पण के रूप में नहीं पीते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है सभी को कि रविवार के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होने के कारण पीपल पर जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आपको किसी नदी किनारे जाना है, तालाब के किनारे जाना है, बहते पानी के किनारे जाना है और वहीं पर ही आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के लिए सभी पितरों के निमित्त, यानी आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, आपके साथ पढ़े हुए छात्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, आपकी गाड़ी से कीट पतंग, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी ये मर गया हो, उन सबकी आत्मा की शांति के लिए, और जो भी पितृ जिनको उसके घर परिवार वालों ने याद नहीं किया उनको भी हम याद करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन
पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। और उन सब के निमित्त सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के दिन अन्न का दान करना चाहिए। सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के दिन वस्त्र का भी दान करना चाहिए, काले छाते का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, और यदि हो सके तो चप्पल जूते का भी दान देना चाहिए। यानी एक मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सब चीज दान देना चाहिए। परंतु स्टील की कोई भी चीज दान नहीं दे। धातु यदि दान देना है तो स्टील या लोहे का दान नहीं दिया जाता है पितरों के निमित्त। बाकी सब चीज का आप दान कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जनेऊ भी देना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने के हमारे पितृ लोग सभी जनेऊ भी पहनते थे। सफेद मिठाई दी जाती है, नारियल दिया जाता है, सिक्के दिए जाते हैं, और तांबे की चीज दी जा सकती है, चांदी की चीज दी जा सकती है। ये दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त नहीं होता, पितृदोष में कमी आ जाएगी। पितृ ये लेकर के प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो निश्चित तौर से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे ही करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो पिंड दान करने के पहले दान का सामान भी सब अपने साथ में लेकर के ही जाएं। और चूंकि रविवार पड़ रहा है सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के दिन, तो रविवार के दिन आपको कोई भी तर्पण, पिंडदान ये पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं करना है। श्राद्ध जब भी आरंभ करते हैं और श्राद्ध जब भी पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है उसे हम जो बताने जा रहे हैं इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को जरूर 5-10 मिनट तक पहले और 5-10 मिनट तक बाद में अवश्य जप करना चाहिए, जिससे इस मंत्र का अर्थ होता है समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं, इस मंत्र का अर्थ है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई भी मंत्र बोलें तो उस मंत्र का अर्थ भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमने संस्कृत में क्या चीज बोल दी। क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी नहीं, आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो भी कोशिश करें कि जो भी मंत्र आप बोलें या जप करते हैं उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए, तभी वास्तव में उसका फल प्राप्त होता है। सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के बाद में नवरात्रि आने वाली है, तो इस नवरात्रि में जब तक दशहरा के दिन तक मनुष्य को स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अन्यथा कुल देवी देवता की तरफ से कष्ट मिलता है। फिर आप कहते हो कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी की संपत्ति नहीं हड़पी, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी की आत्मा नहीं दुखाई, पर भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो आज के जमाने में स्त्री और पुरुष दोनों के पास संयम की कमी हो गई है, क्योंकि वो दोनों के पास अलग कमरा होता है। उस वजह से कई बार ये स्त्री या पुरुष दोनों बहक जाते हैं और नवरात्रि में भी संसर्ग कर लेते, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, तो किसी भी नवरात्रि में और पितरों के दिन में, मतलब 16 श्राद्ध जो होते हैं उनमें, और जब तक कि दशहरे के दिन तक स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं और यदि आपने कर लिया है तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? कि उसके निमित्त जो कष्ट लिखा है वो कष्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि चाहे जाने चाहे अनजाने में पाप कर्म तो हो गया, और पाप कर्म की सजा अवश्य मिलती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।